स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और यही नहीं, जिस बीजेपी की पश्चिम बंगाल में खत्म होने की बात तृणमूल कांग्रेस द्वारा बार बार कही जा रही थी, उसी बीजेपी ने इतने वायलेंस होने के बावजूद एक बहुत ही धमाकेदार वापसी की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के इस पंचायत चुनाव में खून की होली खेली गई। इसमें यह मेक श्योर किया गया कि बीजेपी किसी भी तरीके से बढ़त ना बना सके, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने 9,320 सीटें जो है अभी तक दर्ज की है, क्योंकि 3,000 सीटों पर अभी भी काउंटिंग जारी है। और यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक है, क्योंकि जिस तरीके से 2018 के बाद ये चुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी को 68% की बढ़त मिली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 68% की बढ़त जो है बीजेपी को मिली है। और ये बढ़त बहुत ज्यादा है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में हो या फिर ममता बनर्जी के कई करीबी गढ़ों में हो, यहां पर बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिला है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जश्न का माहौल है और बीजेपी जो है यहां पर जश्न मनाती नजर आ रही है। भगवा कलर के जो है आप कह सकते हैं कि भगवा कलर से ये खेल रहे हैं और वहां पर साफ तौर पर बीजेपी की ये बड़ी जीत बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की उल्टी गिनती शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि जरूरी भी थी, और ये अब शुरू भी हो चुकी है। यही नहीं, 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में बीजेपी की ये बढ़ती पकड़ जो है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आप कह सकते हैं संदेश दे रही है और ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसा भी आलम देखने के लिए मिला कि कई जगहों पर जहां बीजेपी जीत रही थी, वहां पर भी किस तरीके से वायलेंस का जो है सहारा लिया गया, किस तरीके से वायलेंस किया गया। बीजेपी के जो बूथ पर लोग थे, उनके साथ खून खराबा हुआ, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का यह कमबैक जो है, ये बता रहा है कि बंगाल की जनता अब ममता सरकार के खिलाफ खड़े होने से पीछे नहीं हट रही है। और यही कारण है कि 68% ये वोट शेयर जो है ये बढ़ा है। और ये बता रहा है कि बीजेपी किस तरीके से अपनी जड़ें जो है एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में मजबूत कर रही है। उसी पश्चिम बंगाल में जहां पर यह कहा जा रहा था कि बीजेपी खत्म हो गई है और जनता का उनके पीछे कोई रुझान नहीं है, लेकिन अब यह बढ़त बता रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की साराजकता से अब परेशान हो चुकी है, उब चुकी है। और अब बीजेपी उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। बता दें आपको कि 3,000 सीटों पर अभी भी मतगणना जो है जारी है। टोटल जो सीटें हैं वो है 63,229, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 42,128 सीटें मिली है, जिसमें 8,000 जो है वो निर्विरोध सीटें थी, जहां पर वो ऐसे ही जीते हैं। और वही बीजेपी का आंकड़ा अभी 9,320 है, जो तकरीबन 10,000 या 10,000 का आंकड़ा पार करने की बात भी कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है। और वही लेफ्ट को 3,050 सीटें मिली है, कांग्रेस को 2,436 सीटें मिली है। और अभी 3,000 से ज्यादा सीटों पर ग्राम पंचायत की जो सीट है उस पर अभी भी काउंटिंग जो है जारी है। और इसे लेकर अब रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि संबित पात्रा से लेकर डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने, हर किसी ने जो है ट्वीट किया है और बीजेपी की इसे एक बड़ी जीत, प्रचंड जीत जो है बताई है। डॉक्टर सुकांत मजूमदार का ट्वीट जो है काफी पहले है, जब काउंटिंग उस वक्त चल रही थी और 8,000 का जो आंकड़ा है बीजेपी ऑलरेडी पार कर चुकी थी। तो उन्होंने लिखा था कि पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद, बीजेपी ने 8,100 की जो आंकड़ा है उसे पार कर लिया है और ये एक बहुत बड़ी जीत है। और अगर यहां पर पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव को कराया जाता तो बीजेपी को क्लियर जीत जो है वो यहां मिलती। संबित पात्रा द्वारा भी, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी इसे कोट करते हुए ट्वीट करके लिखा है कि पंचायत चुनाव में प्रदेश की निर्मम सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा, खूनी संघर्ष और मतों की लूट के उपरांत भी भाजपा के पक्ष में प्राप्त यह सुखद परिणाम बीजेपी बंगाल के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का प्रतिफल है। उन्होंने आगे लिखा कि बंगाल भाजपा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं तथा जनता जनार्दन का हार्दिक आभार और अभिनंदन। यही नहीं, बीएल संतोष द्वारा भी इसे लेकर ट्वीट किया गया है। बीएल संतोष ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने भी ट्वीट करके जो है लिखा है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बीजेपी बंगाल में 9,000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर चुके हैं, 9,175
75 पर जब ये आंकड़ा था तब उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था कि 3100 वार्ड में अभी भी काउंटिंग जो है पेंडिंग है और इसके बावजूद इतने सारे वायलेंस होने के बावजूद जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये प्रचंड जीत जो है पश्चिम बंगाल में हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमने 10,000 का जो सीट का मार्क है इसे हम जल्द जो है पार कर देंगे और ये ममता बनर्जी के ऊपर एक बड़ा थप्पड़ है, करारा तमाचा है उनके ऊपर। कितना वायलेंस कराने के बाद भी बीजेपी को 68% की ये बड़ी बढ़त जो है ये मिलती हुई नजर आई है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी जीत है बीजेपी की, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। 2018 में यह आंकड़ा जो था ये 5,779 का था, यानी 5,779 सीटें बीजेपी ने जीत जो है दर्ज की थी और 2023 में ये बढ़कर 9,700 हो चुका है। और आपको बता दें कि ये आंकड़े अब जो है ये बढ़ते ही जा रही है। तकरीबन 68 का जो है 68% का अगर आप कहेंगे कि आंकड़ा जो है बढ़ा है, 68% का जो राइज है ये देखने के लिए मिला है। 9,700 सीटें जो है अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा बीजेपी छू रही है और बीजेपी के लिए ये बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं जीत बताई जा रही है। कई जगहों पर इसे लेकर अब जो है इसे जश्न भी मनाया जा रहा है। कई जगहों पर जो है साफ तौर पर देखेंगे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव आया है, उसके बाद ईस्ट मेदिनीपुर में भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वहां पर भगवा कलर के रंग से खेलकर अपना जीत जो उन्होंने दर्ज की है इसका स्वागत कर रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, जश्न का माहौल है और इसी तरीके से कई जगहों पर ढोल नगाड़ों के साथ इस बड़ी जीत का स्वागत जो है किया जा रहा है। और इसी जीत को जो है साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस जीत का स्वागत कर रहे हैं। और साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार है इसे लेकर भी लोग लिख रहे हैं कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक जो है किया है। तो हम देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है कई जगहों पर तो बीजेपी ने जीत दर्ज ही की है, लेकिन साथ ही साथ एक और जो अहम बात रही वो ये है कि ममता बनर्जी के गांव में भी बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिला। ममता बनर्जी के गांव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है और उनके ही गाँव में, उनके ही गढ़ में बीजेपी की यह जीत उनके ऊपर एक करारा तमाचा है कि अब उनके ही लोग उन्हें नकारना शुरू कर चुके हैं, इस अराजकता की सरकार को नकारना शुरू कर चुके हैं। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इस प्रचंड तरीके से आप कहिए कि धमाकेदार तरीके से ये बड़ी वापसी की है, जहां पर 68% का जो आप कह सकते हैं कि सीट शेयर का जो है इजाफा देखने के लिए मिला है। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मामा के घर कुसुम्बा के 2 बूथों पर भी भाजपा ने जीत का परचम जो है लहराया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मामा का घर वीरभूम जिले के रामपुर हाट ब्लॉक नंबर 1 कुसुम्बा गांव में है। इस गांव की 2 सीटों पर भी भाजपा के 2 उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया, जबकि 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सीएम के मामा के घर पर बूथ पर भाजपा उम्मीदवार की जीत से पार्टी काफी उत्साहित नजर आई। गौरतलब है कि इलाके में जश्न का माहौल बना हुआ है। बूथ नंबर 31 पर ममता बनर्जी के मामा का परिवार रहता है और ऐसे में ये एक और बड़ी जीत है। यही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने भी कुसुम्बा का दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उनके नाक के नीचे से ये सीटें लेकर चली गई है, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।